नमन उस वाणी को जिससे कवि के भाव झड़ते हैं, नमन उस वाणी को जिससे कवि के भाव झड़ते हैं, नमन उस कलम को जिससे कविता के फूल खिलते हैं, जिससे कविता के फूल खिलते हैं। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आज आयोजित हो रही स्तरीय सम्मेलन प्रतियोगिता। जी हाँ, आज एक विशेष अवसर है जहाँ भावनाएं होंगी, शब्दों का प्रभाव होगा और बाल कवियों की रचनात्मक ऊर्जा से मंच सजेगा। आइए हम सभी ज्ञान की अधिष्ठात्री की मां सरस्वती को नमन करते हुए मौन का ध्यान करते हुए शुरुआत करते हैं आज की शानदार तालों में पावन यात्रा की। तो आइए वरिष्ठ वर्ग से शुरुआत करते हुए स्वागत करें आज के हमारे पहले प्रतिभागी देवेश पपने का, जो आ रहे हैं लेकर मंच पर अपनी शानदार कविता। यहाँ उपस्थित माननीय निर्णायक मंडल, शिक्षक एवं सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। अभी कुछ दिनों पहले तक पंचायत चुनावों के धूम मची हुई थी। पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान बनने की होड़ मची थी। तो इसी को प्रदर्शित करते हुए उपस्थित है मेरी आज की स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है पंचायती चुनाव। गाँव में पंचायती चुनाव है, हर नुक्कड़ पर वोट की पुकार है। गांव में पंचायती चुनाव है, हर नुक्कड़ पर वोट की पुकार है। कल तक जो पूछते नहीं थे हाल, आज बांट रहे हैं समोसे, राशन और दाल। नेताजी बोले हम हैं गांव के लाल, नेताजी बोले हम हैं गांव के लाल, आपका दर्द ही है हमारा ख्याल। रात का इंतज़ाम सारा है, सिर्फ आपका वोट हमारा है। रात का इंतज़ाम सारा है, बस आपका वोट हमारा है। सड़क बनवाएंगे, स्कूल दिलाएंगे, सड़क बनवाएंगे, स्कूल दिलाएंगे, हर घर में पानी की टंकी लगवाएंगे। इस बार भी लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और इनका वोट पाएंगे। अब तो गांव का कुत्ता भी मुस्काया, बोला इन वादों पर किसने भरोसा पाया। हम साथ चले तो जीतेंगे के नारे खूब चल रहे हैं, हम साथ चले तो जीतेंगे के नारे खूब चल रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तो अलग ही युद्ध चल रहे हैं, ना आए शायद कल के ही पैदा हुए हैं। इस बार तो बच्चों ने भी खूब प्रचार किया, इस बार तो बच्चों ने भी खूब प्रचार किया। भाई नेताजी ने भी तो पैसे खर्च कर टॉफ़ी, चॉकलेट और जूस का इंतज़ाम करवाया। 5 साल बीते फिर आई बारी, 5 साल बीते फिर आई बारी, जनता की अब जगी समझदारी। देखेंगे काम सुनेंगे हक की बात, देखेंगे काम सुनेंगे हक की बात। अब ना बिकेगा हमारा विश्वास, अब ना खेल होगा पुराना, अब ना खेल होगा पुराना, ना जाति जुबान ना कोई बहाना। अब वोट बनेगा सवालों की छाव, हर वोट बनेगा सवालों की छाव। किसे चुने जो सवारे हमारा गांव। आपका अधिकार है वोट डालना, आपका अधिकार है वोट डालना। इसको किसी के बहकावे में नहीं, अपनी सूझबूझ में प्रयोग में लाना। इसको किसी के बहकावे में नहीं, अपनी सूझबूझ से प्रयोग में लाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शब्दों को कितनी कुशलता से अपनी कविता में पिरोया है इन्होंने। अब हम बुलाना चाहते हैं प्रतियोगिता के अगले प्रतिभागी सुहानी टमटा को। मैं सुहानी टमटा कक्षा 9वीं की शिक्षा आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा सत्य। मेरी कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सांस लेती हूँ मैं कैसे जी रही हूँ मैं, सांस लेती हूँ मैं कैसे जी रही हूँ मैं, जिंदगी को समझ नहीं पाऊंगी जैसे जी रही हूँ मैं। मंजिल को पाना चाहती हूँ कैसे चल रही हूँ मैं, मंजिल को पाना चाहती हूँ कैसे चल रही हूँ मैं, राह से भटक जाऊंगी जैसे चल रही हूँ। सोना चाहती हूँ कैसे लेटी हुई हूँ मैं, सारी रात जागती रहूंगी जैसे लेटी हुई हूँ मैं। सारे मेरे अपने हैं जिनसे लड़ रही हूँ मैं, सारे मेरे अपने हैं जिनसे लड़ रही हूँ मैं। हार भी जाती हूँ तो किनसे जीत पाऊंगी मैं। मरते जाते हैं लोग ये सच्चाई देखती हूँ मैं, मरते जाते हैं लोग ये सच्चाई देखती हूँ मैं। क्या सुंदर प्रस्तुति। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं अगले प्रतिभागी भूमिका पांडे को। नारी लक्ष्मी, शारदा और दुर्गा रूप। नारी दुख को सुख कर दे, नारी शक्ति अनूप। नमस्कार, मैं भूमिका पांडे कक्षा 9वीं की छात्रा उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी छोटी सी स्वरचित कविता लेके, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति।
वो कभी डर सी जाती जब भी कोई तेज़ कदम उसके पीछे पड़ते, जब भी कोई अजनबी सी आंखें उसे ऐसे घूरती जैसे उसका इधर पर वजूद सिर्फ नज़रों का शिकार था। वो बेचारी कभी सहम सी जाती, अपना रास्ता बदलती, अपने कपड़े बार बार ठीक करती, मानो उसकी सांसें थमती, जैसे गलती उसकी ही थी। जिंदा होने की गलती, लड़की होने की गलती, बाहर जाने की गलती। कहते हैं तेरे कपड़े छोटे थे, जैसे इंसानियत अब इंच टेप से नापी जाती हो। कभी मौमिता, कभी निधि, कभी कोई और निर्भया। आखिर क्यों हर बार लड़की की इज्जत ही उसकी गलती बनती? फिर एक रात उसकी चुप्पी जख्म बना रही हथियार बन गई। मौमिता जैसे दर्द की राख से उठ अब वो आग बन गई। अब वो अग्नि परीक्षा सहले वो माँ सीता नहीं, अब वो त्रिशूल पकड़कर संहार करे वो माँ काली है। अब वो वही है जो दुश्मन देश की छाती चीरकर लौटती है, व्योमिका सिंह की तरह उड़ान भरती, कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह सरहदों को लांघती। अब वो आंसू नहीं गिराती, अब वो ज़मीन के बदले आसमान से जवाब देती है। अब वो अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगती, अब वो खुद अपनी इज्जत छीन लाती है उसी समाज से जिसने उसे कभी रुलाया था। वो नारी है, कमज़ोर नहीं, इस दौर की वो ताकत जिसे तुमने कभी कुछ ना समझा था। सुप्रभात, मेरा नाम कोमल है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 10वीं अ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है वीर जवान। जो सरहद पार खड़े हथेली पर जान लेकर, जो सरहद पार खड़े हथेली पर जान लेकर, जो करवट मार चले अंगारों पर जान देकर, जो करवट मार चले अंगारों पर जान देकर। वीर कौशल जिनका समाधियाँ बना चला, वीर कौशल जिनका समाधियाँ बना चला है वो वीर जवान, है वो वीर जवान जिनका रण देखकर हर कोई यह कह चला कि कविता शब्दों का जादू होती है और आपने वह जादू भी खेला। बिल्कुल सही कहा आपने। हर कविता आज अपने भाव से हमें कुछ न कुछ नया अनुभव करा रही है। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रतियोगिता के अगले प्रतिभागी प्राची कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी स्वरचित कविता लेकर, जिसका शीर्षक है धर्मों की दीवार। धर्म का नाम लेकर क्यों तलवारें खिंच जाती हैं, इंसानियत की राहों में क्यों नफरतें पलाती हैं। धर्म का नाम लेकर क्यों तलवारें खिंच जाती हैं, इंसानियत की राहों में क्यों नफरतें पलाती हैं। नेता मंच पे चढ़ते हैं, धर्म को अपना हथियार बनाते हैं। नेता मंच पे चढ़ते हैं, धर्म को अपना हथियार बनाते हैं। धर्म खतरे में है कहकर, धर्म खतरे में है कहकर भीड़ को भड़काते हैं। मंदिर में दिया जलाते हैं, फिर बाहर नफरत फैलाते हैं। मस्जिद में सजदा करते हैं, फिर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मगर दिल अगर जलते रहे तो ईश्वर किस में बसेगा। धर्म के नाम पे इंसान सिर्फ बटेगा, इंसान सिर्फ बटेगा। धर्म की दीवारें इतनी ऊंची क्यों हैं, इंसानियत नीचे क्यों दबी हुई है। धर्म की दीवारें इतनी ऊंची क्यों हैं, इंसानियत नीचे क्यों दबी हुई है। नाम अल्लाह हो या राम का, नाम अल्लाह हो या राम का, नफरत की आग हर ओर लगी हुई है। क्या राम ने यही सिखाया था, क्या मोहम्मद ने यही पाठ पढ़ाया था। क्या राम ने यही सिखाया था, क्या मोहम्मद ने यही पाठ पढ़ाया था। वो भूल गए कि इन सब ने भी तो प्रेम और शांति से रहना सिखाया था, प्रेम और शांति से रहना सिखाया था। धर्म का नाम लेकर क्यों तलवारें खिंच जाती हैं, इंसानियत की राहों में क्यों नफरतें पलाती हैं। बचपन में जो जहर घुला दे, बचपन में जो जहर घुला दे, वो धर्म क्या कहलाएगा। सबसे बड़ा सवाल है हमसे, क्या इंसान अब मुस्काएगा। धर्म है सद्भाव और भाईचारा, पर असल में ये खेल है फूट और तकरार का सारा। यहाँ उपस्थित निर्णायक मंडल, शिक्षकगण व मेरे सभी सहपाठी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं रिया तिवारी कविता प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पुरानी डायरी के पन्ने। अगर आप में से कोई डायरी लिखना पसंद करता हो तो आशा करती हूँ उसे कविता भी पसंद आएगी। तो कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। मेरे जीवन की क्यारी में बंद एक अलमारी में, मेरे जीवन की क्यारी में बंद एक अलमारी में आज मिली एक डायरी। धूल से लिपटी हुई एक कोने में सिमटी हुई, धूल से लिपटी हुई एक कोने में सिमटी हुई, मानो कुछ कह रही हो। जैसे बीते लम्हों की हो कोई संदूक सी, जैसे बीते लम्हों की हो कोई संदूक सी, जो बिखेर रही थी चारों ओर धूप सी। मैंने हाथ में ली,
मैंने हाथ में ली और खोला पहला पन्ना। खोलते ही उड़ा एक धूल का बादल। वक्त मानो जैसे थम सा गया, वक्त मानो जैसे थम सा गया। मेरा सारा बचपन उस पुरानी डायरी के पन्नों पर वापस रंग सा गया। मुझे दिखा एक किस्सा, मुझे दिखा एक किस्सा जो था अहम हिस्सा। वो था मेरे स्कूल का पहला दिन। एक ऐसी जगह जहाँ से मैंने पढ़ना सीखा और ऊंची उड़ानें भरना सीखा। अब बारी थी आगे बढ़ने की और अगला पन्ना पढ़ने की। लिखावट मेरी जान पड़ती है, लिखावट मेरी जान पड़ती है, पर जो लिखा है वो किसी दूसरे दौर की बात लगती है। हर पन्ने पर एक कहानी है, हर पन्ने पर एक याद है, कभी हंसने वाली तो कभी आंसू बहाने वाली बात है। पुरानी डायरी के पन्नों के साथ साथ वक्त बीतता गया। कभी गलती करी, कभी सुधारी भी, कभी हंसी खुद पर, कभी रोई भी, पर हर दिन कुछ नया जुड़ता गया उस इंसान में जो आज आप सभी के सामने खड़ी है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशी है। मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हूँ अपनी स्वरचित कविता लेकर, जिसका शीर्षक है जहाँ मेरा देश महान हो। जहाँ हर पानी की बूंद गंगा हो, जहाँ हर चौराहे पर फहराया जाता तिरंगा हो, जहाँ हर महापुरुष का होता सम्मान हो, जहाँ कोई नेता न बेईमान हो, जहाँ गीता के उपदेश और तालीम हो कुरान की, जहाँ गीता के उपदेश और तालीम हो कुरान की, जहाँ हर मनुष्य में बसा राम हो और भाई लक्ष्मण जैसा महान हो, जहाँ हर बेटी में लक्ष्मी बाई हो, जहाँ हर बेटी में लक्ष्मी बाई हो जो कभी न रुकी चाहे कितनी तकलीफ़ें आई हो, जहाँ नन्हे हाथों को खिलौनों और किताबों से प्यार हो, जहाँ नन्हे हाथों को खिलौनों और किताबों से प्यार हो, न बाल मजदूरी का उन पर कोई भी प्रहार, जहाँ पूरे देश को यह ख्याल हो कुपोषित न कोई बाल हो। शुभ प्रभात। मैं अर्णिमापन कक्षा 10वीं ब की छात्रा प्रस्तुत हूँ आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता माँ और मातृभूमि लेकर, जो कुछ इस प्रकार है। मेरी माँ ने जब मेरा हाल पूछा, मेरी माँ ने जब मेरा हाल पूछा, तो मैं बस हंस दी और कुछ ना सोचा, तो मैं बस हंस दी और कुछ ना सोचा। हाँ, सीने में ज़ख्म है और दिल में तूफ़ान, हाँ सीने में ज़ख्म है और दिल में तूफ़ान, पर चेहरे पर है बस एक मुस्कान, चेहरे पर है बस एक मुस्कान। गर्मी सर्दी हो या हो बरसात का कहर, गर्मी सर्दी हो या हो बरसात का कहर, याद आता है अपना वो शहर, याद आता है अपना वो शहर। गोली चले या हो मिसाइलों का वार, गोली चले या हो मिसाइलों का वार, मैं खड़ी हूँ यहाँ तैनात हर बार, मैं खड़ी हूँ यहाँ तैनात हर बार। न त्योहार की खुशी न उम्मीदों का तूफ़ान, न त्योहार की खुशी न उम्मीदों का तूफ़ान, -4 डिग्री पे भी चेहरे पर है बस एक मुस्कान। अब 50 डिग्री में भी ना कोई गम है, अब 50 डिग्री में भी ना कोई गम है, क्योंकि देश के लिए तो ये भी कम है, देश के लिए तो ये भी कम है। नींद अधूरी है सपने भी कम हैं, नींद अधूरी है सपने भी कम हैं, पर देश की रक्षा मेरा धर्म है, पर देश की रक्षा मेरा धर्म है। प्रभात। मैं कोमल भट्ट कक्षा 10वीं सौ की छात्र आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपनी स्वरचित कविता लेकर, जिसका शीर्षक है सोचा करती थी मैं। सोचा करती थी रातों में अब सोचना ही छोड़ दिया, सोचा करती थी रातों में अब सोचना ही छोड़ दिया, उन पुराने दोस्तों की यादों ने रातों में आना ही रोक दिया, रातों में आना ही रोक दिया। देखा करती थी हर दिनों में उन्हें, देखा करती थी हर दिनों में उन्हें, मगर अब देखना ही छोड़ दिया, मगर अब देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनके चेहरों ने आंखों के सामने आना ही छोड़ दिया, उनके चेहरों ने आंखों के सामने आना ही रोक दिया। अक्सर सोचा करती थी मैं, अक्सर सोचा करती थी मैं, जो है वही है मेरे लिए, जो है वही है मेरे लिए, पर बाद में ख्याल आया, पर बाद में वही ख्याल आया, इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के लिए, इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के लिए। ज़िंदगी में खुद को इतना बड़ा बनाना है, ज़िंदगी में खुद को इतना बड़ा बनाना है कि ज़िंदगी भी लगे उसके सामने छोटी। हर इंसान को यह दिखाना है, जो कहता था मुझे कुछ ना कर पाएगी, जो कहता था मुझे कुछ ना कर पाएगी, पर बाद में फिर वही सोचा करती, पर बाद में फिर वही सोचा करती, जब इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के लिए, तो उन लोगों के बारे में क्यों ही सोचना, उन लोगों के बारे में क्यों ही सोचना। मेरी ज़िंदगी बस इतनी सी है, मेरी ज़िंदगी बस इतनी सी है, सपने पूरे करने हैं अपने पापा के,
सपने पूरे करने हैं अपने पापा के, उसे सोचना ही क्यों जो ना था कभी मेरा, उसे सोचना ही क्यों जो ना था कभी मेरा। मेरी ज़िंदगी बस एक है, करने हैं उनके सपने पूरे, पर बाद में फिर वही सोचा करती, पर बाद में फिर वही सोचा करती, जब इस दुनिया में कोई नहीं है किसी के लिए, तो ये क्यों करते हैं इतना सब मेरे लिए, इतना सब मेरे लिए। मार्क्स ही सब कुछ है, क्या अव्वल आने के लिए ईमानदारी की कोई जगह नहीं। आज के समय में बच्चे नैतिकता का नहीं, नकल का रास्ता चुनते हैं, पर क्या वे सचमुच में अच्छे हैं। सुप्रभात, मैं प्राची बेस कक्षा 11वीं स की छात्रा आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हर बच्चा होता नहीं अच्छा। हर बच्चा होता नहीं अच्छा, हर बच्चा होता नहीं अच्छा। जब देता है वो परीक्षा, थोड़ा सा लालच नंबरों का, थोड़ा सा आगे बढ़ने का जुनून, नहीं रहने देता उसे मासूम, क्योंकि उसने पढ़ी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वे नहीं जानते करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, पहाड़ों फॉर्मूलों को रटने का अभ्यास। वे जानते हैं बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहीं नहीं नकल करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस इसी उम्मीद में वे बनाते हैं नकल के फर्रे और निभाते हैं दोस्तों से वादे। हर परीक्षा में नए नए तरीके अपनाकर परीक्षकों को इन्होंने धता बताई। माँ बाप इनके उज्जवल भविष्य के सपने बुनते हैं, वे रातों को चैन से सोते नहीं, सारे सपने इन्हीं के इर्द गिर्द तो होते हैं। अपनी ज़रूरी खर्चों में बेरहमी से कैची चलाते हैं, खुद रूखी सूखी पर होनारों को बादाम च्यवनप्राश किशमिश खिलाते हैं। वे नहीं जानते और ना बच्चों को सिखाते हैं कि जंग हमेशा बुलंद इरादों से जीती जाती है, इसमें निरंतर मेहनत और लगन ही काम आती है। महंगी कोचिंग, नेट सर्फिंग, ये तो केवल दिखावा है, माँ बाप के पैसों के साथ छलावा है। यदि लगानी है ऊंची उड़ान, यदि लगानी है ऊंची उड़ान, तो निरंतर कछुए सा रास्ता नापो, मत मारो खरगोश जैसी छलांग, इसी में हमारी तुम्हारी और सबकी भलाई। आज इस कवि सम्मेलन में आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वास। जब व्यक्ति को मिलता है हर किसी से घात, जब व्यक्ति को मिलता है हर किसी से घात स्वयं के साथ, चाहे कठिनाइयाँ कैसी भी हो, चाहे कठिनाइयाँ कैसी भी हो, आत्मविश्वास से कर सकते हैं उनको पार। मुश्किलें अनेक हैं, मुश्किलें अनेक हैं, पर उपाय उनका एक। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हम ना अपने मन को लक्ष्य से भटकाएं। जब लगे अब ना हो पाएगा हमसे, जब लगे अब ना हो पाएगा हमसे, तब कार्य को करो पूर्णतः मन से। मुसीबतों से हारने वाला कायर नहीं कहलाएगा, मुसीबतों से हारने वाला कायर नहीं कहलाएगा, कायर तो वह है जो उनसे लड़ ही नहीं पाएगा। धन्यवाद। कक्षा 8वीं से आपके सामने प्रस्तुत हूँ मेरी स्वरचित कविता लेकर, जिसका शीर्षक है हर कीमत पर विजय। आरंभ में जो कोशिश ना करे वो जीत की उम्मीद ना रख, मंजिलों को छोड़कर फिर उपहार की कामना ना रख, डर कर अगर सिकुड़ जाना ही है तुझे तो प्रसिद्ध होने की अभिलाषा ना रख। इस बार जो हाथ तेरे लिए उठे हैं उन्हें शर्मिंदा ना कर, झूठ के आधार पर अगर तूने अपना घर बसाया है, प्रारंभ से बनाने का उसे आज मौका आया है। हृदय में बैठा ले, सच के साथ खड़े होने का आज तेरा मौका आया है। उन हाथों को उम्मीद दे, सबूत दे कि तू मुश्किलों से लड़ सकता है। घूर रही आंखें तुझे तेरी मंजिलों पर नज़र लगाए बैठे हैं, छीनने तुझसे तेरा आसमां, आज तेरे साथ तेरी ज़मीं भागे है। अपना समझकर रुक मत जाना, सपना समझकर उठ मत जाना, ये आखिरी बार नहीं उन्होंने तुझे रोका है। अपनों की आड़ पर तूने सपनों को कितनी बार यूँ ठोका है, ये अंतिम समय है अब कुछ कर दिखाना है। युद्ध की घड़ी पर इम्तिहान देने की बारी आई है, हर कीमत पर विजय अब यही तेरी परछाई है, हर कीमत पर विजय अब यही तेरी परछाई है। धन्यवाद। है रंगीन कहानी, सपनों की होती है मीठी जवानी। आसमान के पार हम उड़ान भरते हैं, आसमान के पार हम उड़ान भरते हैं। खुशियों के मेले हम सजाते हैं, खुशियों के मेले हम सजाते हैं। नमस्कार, मैं लतिका बिष्ट कक्षा 6वीं की छात्रा कुछ इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सपनों की उड़ान। सपनों के पंख हैं उड़ान के साथी,
ले चले हमें दूर गगन की बाती, ले चले हमें दूर गगन की बाती। छोटे छोटे ख्वाब होते हैं उजियारे, छोटे छोटे ख्वाब होते हैं उजियारे, जो दिल को देते हैं बहारे, जो दिल को देते हैं बहारे। राह मिले जब भी अंधेरा छाए, राह मिले जब भी अंधेरा छाए, सपनों की रोशनी हमें दिखाए, सपनों की रोशनी हमें दिखाए। सपनों की दुनिया है बुलाती, आओ चलो साथ चलाती, आओ चलो साथ चलाती। नज़रें उठाओ, दिल को जगाओ, अपने सपने सच बनाओ, अपने सपने सच बनाओ। धन्यवाद। मैं भूमिका चुनेरा, कक्षा 6 की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माता पिता का प्यार। माँ की ममता, पिता का साया, इनसे प्यारा कुछ ना पाया। इनकी गोद है स्वर्ग हमारा, इनके बिना जीवन है सारा सूना सूना। माँ की मूरत भगवान सी होती, पिता की छाया संजीवनी होती। नींद उड़ाकर जागते रहते हम पर सारी खुशियाँ बहके। पहली मुस्कान पर जो हंसे, पहले कदम पर जो झूमे, पहली हार पर जो रोए, हर सपने में रंग जो बोए। माँ की रोटी, पिता का पसीना, इनसे ही तो चलता है जीना। माता पिता है जीवन की डोर, इनसे ही तो है सब सुख और। इनके चरणों में स्वर्ग बसता, इनका प्यार कभी ना सस्ता। चलो आज हम ये ठाने, हर पल उनका मान बढ़ाएं, पढ़ाई में मेहनत दिखाएं, जीवन को उनका गौरव बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। समय का जो कटता ध्यान, जग में होता उसका मान। समय को जो खोता है, बाद में रोता रहता है। समय कभी नहीं रुकता है, चलता है बस चलता है। सफल वही यहाँ रहता है जो समय का पालन करता है, सफल वही यहाँ रहता है जो समय का पालन करता है। नमस्कार, मैं दीपशिका जोशी, कक्षा 6 की छात्रा, आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समय। यदि हृदय से किया परिश्रम हो, मरुस्थल में फूल भी खिलता है। समय चक्र जब चलता है, फल करने का मिलता है। व्यर्थ बैठकर यूं ही तुमको समय नहीं गंवाना है, लक्ष्य ठानकर अपना तुमको आगे बढ़ते जाना है। थमे नहीं राहों में कभी, मिलती तभी सफलता है। समय चक्र जब चलता है, फल करने का मिलता है। जीवन में चलता रहता है सुख दुख का आना जाना, जीवन में चलता रहता है सुख दुख का आना जाना। बनता वही महान है जो इनसे हार न माना। बाद अंधेरी रात सदा ही, प्रातः सूर्य निकलता है। समय चक्र जब चलता है, फल करने का मिलता है। भूत भविष्य की चिंता छोड़ो, आज पे अपना ध्यान करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। माँ का प्यार झूठा है सारा संसार। शुभ प्रभात, मेरा नाम कुमुद पलड़िया है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष माँ पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ की ममता, माँ का प्यार झूठा है सारा संसार। माँ ही आधार, माँ की मुस्कान, माँ की बात, मेरे दिल की रात, माँ ही साथ। माँ का आशीर्वाद, माँ का हाथ, मेरे जीवन का हाथ, माँ ही साथ। माँ की मुस्कान, माँ की गीत, मेरे दिल की जीत, माँ ही प्रीत। माँ का आशीर्वाद, माँ का हाथ, दिलाती है साथ, माँ ही राह। पैरों में है इसके जन्नत, पूरी कर देती मेरी हर मन्नत। माँ तेरा प्यार सबसे न्यारा, जीवन में तू मेरी सहारा। तेरी गोद में सुकून मिलता है, हर मुश्किल में तू साथ खड़ी रहती है। तेरा आशीर्वाद हमेशा साथ, मेरे जीवन को बनाता है खास। सदा मेरे साथ माँ ही आधार, माँ की ममता, माँ का प्यार। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठानी में कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी हिंदी में स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बारिश का मौसम। बारिश आई, ठंड का मौसम लेकर आई। पेड़ भीगे, पत्तियाँ भीगी, धरती की प्यास बुझाई। मोर भी नाचे, खुशियाँ बांटे, बारिश की यह गहराई। बूंदों ने गीत सुनाया, हर दिल को नया सपना दिखाया। खेतों में हरियाली छाई, किसान की आंखों में चमक दिखाई। बारिश आई, ठंड का मौसम लेकर आई। इंद्रधनुष आसमान में छाया, प्रकृति ने रंगों से जीवन सजाया। बारिश का मौसम फिर आया, धरती के मुंह में मुस्कान फिर पाया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांशु गुरुरानी, कक्षा 8वीं का छात्र, उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कवि सम्मेलन हेतु एक स्वरचित कविता लेकर, जिसका शीर्षक है भारत की खोज। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार।
सदियों से थी छिपी कहानी, ज्ञान की धारा बहती पुरानी। खोजी नजरों में तब जाना, खोजी नजरों में तब जाना, भारत का गौरव हमने पहचाना। मिट्टी में दबी वो पहचान थी, संस्कृति अपनी महान थी। वेदों की रचनाएं उपनिषद का सार था, हर कण में छिपा ज्ञान अपार। ऋषियों की भूमि संतों का धाम, ऋषियों की भूमि संतों का धाम, भारत की महिमा थी अविराम। आशा की किरण बन तुम बढ़ो, आशा की किरण बन तुम बढ़ो, अपने इतिहास को फिर से पढ़ो। जो भूला है उसे याद करो, नई ऊंचाइयों को अब तुम साधो, हर चुनौती को स्वीकार करो। भारत की शक्ति अब तुम में बसी है, नई दिशाओं को अब तुम रचो। तुम ही हो वो भविष्य की आस, करो भारत की नई खोज, हर पल हर सांस। समृद्धि का इतिहास रहा है गहरा, समृद्धि का इतिहास रहा है गहरा, कला विज्ञान का था सुनहरा सवेरा। नालंदा तक्षशिला की वो गाथा, नालंदा तक्षशिला की वो गाथा, जिसने विश्व को दी शिक्षा की नई माथा। गणित के अंक शून्य का आविष्कार, ज्योतिष खगोल में था अद्भुत विचार। योग आयुर्वेद की एक अनमोल धरोहर, जिसने जिंदगी को दी एक नई डगर। फिर तुम क्यों हो उदास और मौन, जब तुम में ही छिपा है वो महान कौन। उठो जागो और पहचानो, अपनी क्षमता को अब तुम जानो। प्रभात, मैं उज्ज्वला कांडपाल कक्षा 6ठी ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कवि सम्मेलन हेतु एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। रात में घर से निकलते वक्त मैं हर रोज़ डरती थी, रात में घर से निकलते वक्त मैं हर रोज़ डरती थी। गलियों में ताने सुन सुनकर मैं रोज़ ससकती थी, गलियों में ताने सुन सुनकर मैं रोज़ ससकती थी। चाहती हूँ खुला आकाश, पर यह बिजली मुझ पर गिरती है। ज़रा बताओ तो सही मेरी बेटी, मेरा अभिमान कहने वालों की कितनी गिनती है। स्टाइल में क्यों रहती हो, इतना मेकअप क्यों करती हो, ऐसे ही सवाल से रोज़ पूछे जाते हैं। ज़रा बताओ तो सही मेरी बेटी, मेरा अभिमान कहने वालों की कितनी गिनती है। शहर कुछ भरे तो कुछ भूले, लोगों के भी रूप अनेक हैं, तो फिर बेटियों की मर्यादा सोचे कैसे। ज़रा बताओ तो सही मेरी बेटी, मेरा अभिमान कहने वालों कितनी गिनती है। हिमालय की गोद में बसा मेरा प्यारा उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा मेरा प्यारा उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा मेरा प्यारा उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा मेरा प्यारा उत्तराखंड। मेरा उत्तराखंड मेरी अलग पहचान है, मेरा उत्तराखंड मेरी अलग पहचान है। वो कहते हैं ना पहाड़ी की भाषा में कि कहते हैं ना छाली है देवों की निशानी, कहते हैं ना छाली है देवों की निशानी। अब मैं उत्तराखंड की कुछ प्राकृतिक चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा मेरा प्यारा उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा मेरा प्यारा उत्तराखंड। मैं रोहित जोशी कक्षा 8वीं ब छात्र यूनिवर्सल स्कूल हल्द्वानी से उपस्थित हूँ। आज के इस कवि सम्मेलन प्रतियोगिता में अपनी एक छोटी सी स्वरचित कविता को लेकर। मेरी कविता का शीर्षक है शहर को तक दिया। दिल स्वार्थी हो गया, दिल स्वार्थी हो गया, छोड़कर अपना गाँव शहर को तक दिया। जिस पर हमारा जन्म हुआ भूल गए उस भूमि को, जिस पर हमारा जन्म हुआ भूल गए उस भूमि को। दिल स्वार्थी हो
ऑफलाइन की बिता रहा हूँ। पापा कहते हैं कि थोड़ी जिंदगी ऑफलाइन की बिता रहा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम स्कूल है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी दुनिया में कई प्रकार की सुंदर सुंदर चीजें हैं और आपको ये भी पता होगा आजकल लोग लगातार पेड़ काटते हैं, जिससे हमारी धरती की जाती है और पानी की मात्रा कम होती है। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने एक कविता बनाई, जिसका शीर्षक है प्रकृति दिवाली। नीला आसमान हरे लगे, पर्वत कविया सुंदर लगे, फूलों की खुशबू पंछी की गीत, प्रकृति गाए रोज सूरज गाए रोशनी प्यारी, चांद बजाए रात की रात, तारों से चमकता अमर जैसे पहलिया हो गए, बादल आते बारिश आते धरती को जीवन से भर जाते, जब दिखता है मन में सपना सा लगे हिंदुस्तान में नदियों की ठंडक पहाड़ों के आनंद का, नदियों की ठंडक पहाड़ों का आनंद का, फूलों की खुशबू भूमि की सुगंध का, प्रकृति की सुंदरता पूरी होकर दिल को छूती है, नजर डुबाती है। पक्षियों के रात फूलों का घूमना, पक्षियों के रात फूलों का घूमना, नदियों के किनारे पहाड़ों में फिरना, प्रकृति की सुंदरता हर जगह दिखती है, दिल को खुशी देती है, मन को सुकून देती है। प्रकृति की सुंदरता सभी सिखाती है। जहाँ भगवान वैष्णव नदियों का वास है, ये मेरा उत्तराखंड है, ये मेरा उत्तराखंड है। नमस्कार, मैं कविता पांडे की छात्रा कवि सम्मेलन के अंतर्गत अपनी स्वरचित कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका विषय है मेरा प्यारा उत्तराखंड। हिमालय की गोद में बसा मेरा प्यारा उत्तराखंड, जहाँ से जानेवाल, जहाँ गंगा यमुना की धारा पावन है, नदियाँ घाटियाँ पर्वत और झील, ये सब यहाँ की शोभा बढ़ाती हैं। देवभूमि के नाम से ये जाने जाते हैं, जो दिल को मोह कर देते हैं, वो दिल को मोह कर देते हैं। यहाँ के लोग सच्चे सरल अपनाती, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करते, त्योहारों पे नाचते गाते, खुशियों से रंग बिखरते, खुशियों से रंग बिखरते। प्राचीन काल से यहाँ ऋषि मुनि तप करते हैं, धर्म अध्यात्म की लोह भूमि, चार धाम की यात्रा यहाँ से शुरू हुई, जो मन को शांति प्रदान करती। जिन पे फूलों की घाटी, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का गीत गाते, देवदार, बुराश और के जंगल ये मन को सुकून प्रदान करते। उत्तराखंड में प्यारा प्रांत, शांत सुंदर और असीम में नशा, शांति और हरियाली का प्रतीक, यह भूमि है हर किसी के ऐसे। यहाँ भांति भांति के लोग बसते और जाने कितनी उनकी बोल, गेहूं का है बात यहाँ पर, ऐसा मेरा प्यारा उत्तराखंड, ऐसा मेरा प्यारा उत्तराखंड। धन्यवाद, आपको दिन का मेरा नाम है। आज आप सभी के सामने एक
हमारा भी बहुत खूबसूरत थी। मन तो करता है कि सभी को देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल आपके पहला दूसरा तीसरा स्थान हम निकाल देंगे। रिजल्ट के लिए आपको पसंद का इंतजार करना होगा, ठीक है। रिजल्ट मंडे को डिक्लेयर होगा, ठीक है। मैं सबके सामने रखूं, लेकिन थोड़ा सा कहा कि आभा कम डाल पाएंगे बच्चे, तो प्रतिभा की आप पर अपनी कविताओं में आभा कम डाल पाए। आभा में कि ऐसे भी इसने आप बात दी, ठीक है। आज बात कर अगर कविता आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो इतना प्रभाव पड़ नहीं पाता है सुनने वालों पर या दूसरे जजमेंट कर रहे हैं। अगली बार से ध्यान देंगे कविता के अर्थ के हिसाब से, जो उसमें भाव है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, चेहरे से भी और हाथों से भी। और सारी उन्नति सभी शुभकामनाएं अगले वर्ष के लिए। आप सभी बड़े कलाकार और कवि बनने वाले हैं, ऐसे जो और यहाँ पर बसते पाटिल सर, महेश सर और हमारे सभी शिक्षक का धन्यवाद, जिनकी वजह से कार्यक्रम सफल हो सका। आप सभी धन्यवाद के बाद में अपनी बड़ी तल्लीनता से धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना, उसके लिए भी इस कार्यक्रम का सफल होना संभव नहीं। और सभी बच्चे बहुत ही सावधानी से, आराम से, इस कक्ष से अपनी कक्षाओं की तरफ प्रवेश करेंगे, ठीक है। क्लास वाले क्लास